गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में कंप्यूटर के अंतर्गत ईमेल का अध्ययन करेंगे। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है एक शॉर्ट नेम है, इस जो है संक्षेप नाम है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी ईमेल क्या होता है? ईमेल जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसके माध्यम से आप जो है विश्व के किसी भी कोने में किसी के पास यदि आप मैसेज या सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि ईमेल आईडी आपको मालूम है जिसके पास आप सूचनाएं भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और ये सूचनाएं टेक्स्ट के रूप में हो सकती हैं, इमेज के रूप में हो सकती हैं, ऑडियो के रूप में हो सकती हैं, वीडियो के रूप में हो सकती हैं। और आप ईमेल का इस्तेमाल करके जो है घर बैठे विश्व के किसी भी व्यक्ति के पास जो है बहुत तेज गति से जो है आप सूचनाएं भेज सकते हैं। और वो सूचनाएं आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज के रूप में जैसा भी है आप भेज सकते हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को आप रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि वर्तमान समय जो है इंटरनेट का समय है और एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वर्तमान समय में इंटरनेट पर आधारित है। क्योंकि जो वर्तमान समय है, जो परिस्थितियां हैं, जो चक्र चल रहा है उसके अनुसार जो है इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। और इसके बिना हमारा जीवन जो है कहीं न कहीं अधूरा दिखाई देता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ईमेल का इस्तेमाल करके जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और वो सूचनाएं जो है आप घर बैठे और बहुत ही अल्प समय में आप उसको भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल का जो है लाभ, एडवांटेज क्या है, यानी ईमेल का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहले है स्पीड। यानी ईमेल के माध्यम से जो है आप सूचनाओं को बहुत ही कम समय में जो है कहीं भी भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 10 साल ही मान लीजिए, आज भी वो चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम है। 10 साल पहले जब मान लीजिए इंटरनेट का इतना उपयोग नहीं था, बहुत ही कम स्थानों पर इंटरनेट का इस्तेमाल होता था, तो उस समय लोग जो है अपने सूचनाओं को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए जो है पत्रों का उपयोग करते थे, जिसको हम चिट्ठी कहते हैं। तो वो चिट्ठियाँ या पत्र जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमें 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में प्राप्त होती थी। तो बहुत लंबा समय लगता था। यानी एक दूसरे के पास सूचनाओं को आदान प्रदान करने में एक लंबा वक्त लग जाता था। उस समय इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं था, मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल बहुत कम था, बहुत कम लोगों के पास था। तो ये सारी समस्याएं थी, नेटवर्क हर जगह व्याप्त नहीं था। तो ये समस्याएं हर जगह थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ता गया, इंटरनेट का उपयोग बढ़ता गया, तो ये सारी फैसिलिटी, नई नई तकनीक आती गई, तो ये सारी सुविधाएं जो है हमें प्राप्त होने लगी। तो आजकल पोस्ट ऑफिस का उपयोग बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। पोस्ट ऑफिस का आज भी उपयोग है, आज भी जो है बहुत सारे लेटर्स जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमें प्राप्त हुए होते हैं। तो उसमें समय लगता था, लेकिन ईमेल के माध्यम से आप कोई भी चीज़ जो है बहुत ही कम समय में जहाँ चाहें वहाँ आप भेज सकते हैं। तो दूसरा है कास्ट, यानी पोस्ट ऑफिस में भेजने पर जो है मान लीजिए उसमें जो भी पैसा लगता था, चार्ज लगता था, जैसे रजिस्ट्री करना है या स्पीड पोस्ट करना है तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो इंटरनेट में ये चीज़ें नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। आप इस जो है ईमेल के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी कुछ जिसके पास भेजना चाहते हैं उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फिर है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब वही हो गया कि इसमें आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप जो है कोई मतलब भेजना चाहते हैं, ये सारी फाइलें आप अटैच करके जो है आप भेज सकते हैं जो है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि MS वर्ड में ये सारी विशेषताएं, ईमेल में ये सारी विशेषताएं होती हैं। आप ईमेल के माध्यम से जो है
जो भी मतलब सूचनाएं आप एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं वह जो है आप कर सकते हैं। ईमेल जो है के माध्यम से आप किसी को भी सूचनाएं दे सकते हैं और किसी से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईमेल की सर्विस बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ईमेल की सर्विस प्रदान करती है, जैसे गूगल है, याहू है। ये जो है ईमेल का सुविधा आपको, जैसे जीमेल या याहू मेल करके जो है ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें सर्विस प्रदान करते हैं। हम अपने आवश्यकता के अनुसार इनकी सेवा ले सकते हैं। ईमेल जो है का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और यह यूनिक एड्रेस जो है दो भागों में डिवाइड होता है। एक यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। और इनको जो है यानी ये जो है यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। यूजर नेम जो है और डोमेन नेम को जो है एक @ के सिंबल के द्वारा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी यूजर नेम फिर उसके बाद डोमेन नेम, ये दो पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्सों को @ के सिंबल के द्वारा जो सेपरेट यानी अलग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईमेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। वह यूनिक एड्रेस दो भागों में डिवाइड होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम इन दोनों को अलग करने के लिए सेपरेट @ नाम का एक सिंबल होता है जिसके माध्यम से हम जो है उसको अलग करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। यदि किसी को आप भेजना चाहते हैं सूचना या किसी से सूचना, तो जिसको भेजना चाहते हैं उसका भी ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यदि ईमेल जो है यदि अकाउंट बनाना है तो आप ईमेल में जा कर के आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे लोग जो अपना ईमेल अकाउंट बनाए भी होंगे। आप बड़े मान लीजिए आज वर्तमान समय में मोबाइल लगभग सबके पास हो गया है, आप अपना ईमेल आईडी बनाए होंगे तो आप ईमेल आईडी बना भी सकते हैं। और बनाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें ईमेल अकाउंट में जो है विभिन्न प्रकार के फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डरों का क्या उपयोग है, उसमें किस तरह की सूचनाएं स्टोर होती हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आप जानेंगे, समझेंगे। ईमेल फोल्डर में जो है आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शनों का उपयोग जो है हम अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं। सबसे पहला है इनबॉक्स। इनबॉक्स जो है ईमेल अकाउंट में जो है देखेंगे इनबॉक्स नाम का एक फोल्डर ऑप्शन होता है और इस ऑप्शन में जो है आप ध्यान देंगे कि जो भी सूचनाएं या जो भी आपको ईमेल प्राप्त होता है वो इनबॉक्स में आकर के स्टोर होता है। आप इनबॉक्स में जाकर के उन ऑप्शनों या उन मैसेजेस को आप खोलना चाहें या डाउनलोड करना चाहें, जो भी आप खोल सकते हैं या अपना आवश्यकता के अनुसार उसमें जो है काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेंट मेल। सेंट मेल जो है जो भी आप सूचनाएं यदि किसी को भेजते हैं वो सेंट मेल में जाकर के स्टोर होती है। तो आप वहाँ से जो है सूचनाओं को, जो सूचनाएं भेजे हैं आप देख सकते हैं कि जो है किसको कौन सी सूचना भेजी गई है। फिर है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कोई ईमेल कंपोज किए हैं या कंपोज करने के बाद यदि उसको सेंड नहीं किए हैं तो वो ड्राफ्ट में जाकर के स्टोर होता है। फिर है ट्रैश। ट्रैश यदि का मतलब ये हो गया कि जो फाइलें डिलीट की गई हैं वो फाइलें ट्रैश में जाकर के स्टोर होती है, यानी जो फाइलों को या जिन मैसेजेस को आवश्यकता नहीं है और उन मैसेजेस को आप डिलीट कर दिए हैं तो वो ट्रैश में जाकर के स्टोर होती हैं। फिर आपका है स्पैम। स्पैम जो है यह भी एक प्रकार का ऑप्शन होता है और इसमें जो है वही मैसेज स्टोर होते हैं जो
जैसे जिन मैसेजों को आप कर सकते हैं कि एक तरीके से जो है, जैसे फिशिंग, एडवर्टाइजिंग, स्प्रेडिंग, मेलवेयर, इस तरह के जो मैसेज होते हैं वह जो है आपके स्पैम में आकर के स्टोर होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ईमेल के माध्यम से आप किसी के पास सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। थैंक यू।